पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान गणेश को बुद्धि, बल और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वे प्रथम पूज्य हैं और हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन भगवान गणेश का बचपन भी अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनके बाल रूप की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति का संदेश देती है। भगवान गणेश का जन्म देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र रूप में हुआ था। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे, तब देवी पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने उपटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वो द्वार पर खड़ा रहे और किसी को अंदर न आने दे। वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। उसी समय भगवान शिव वहां आए और वो बालक उन्हें द्वार पर रोकने लगा। भगवान शिव को यह बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई और सृष्टि को तहस नहस करने की धमकी दी। तब सभी देवता शिव जी से विनती करने लगे कि वे बालक को पुनः जीवित करें। शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के धड़ पर लगाया और उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से वे गजानन या गणपति कहलाए। गणेश बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। एक बार की बात है, जब वे छोटे थे तो ऋषियों और देवताओं के बीच ये चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे बुद्धिमान देवता है। तब एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही मेरा सारा ब्रह्मांड है। ये सुनकर सभी ऋषि और देवता चकित रह गए और गणेश जी को ही विजेता घोषित किया गया। बाल गणेश का स्वभाव चंचल था, परंतु उनका मन धर्म और ज्ञान में सदा रमा रहता था। वे न केवल बलवान थे बल्कि किसी भी संकट का समाधान करने में माहिर थे। एक बार की बात है, जब उन्होंने अपने पेट में बहुत अधिक लड्डू खा लिए। वो लौटते समय चंद्र देवता ने उनका उपहास किया और हंस पड़े। गणेश जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने इस श्राप को कुछ कम किया और कहा कि केवल गणेश चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा देखेगा उसे दोष लगेगा। इसी कारण आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। एक और प्रसिद्ध कथा है, जब बाल गणेश ने व्यास मुनि के साथ मिलकर महाभारत की रचना की। महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि कोई ऐसा बुद्धिमान और एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति चाहिए जो उनकी रचना को लिख सके। तब ब्रह्मा जी ने गणेश जी का नाम सुझाया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे तभी लिखेंगे जब वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को तभी लिखेंगे जब वे उसका पूरा अर्थ समझ लेंगे। इस प्रकार ये महाकाव्य 1 लाख श्लोकों में लिखा गया। बाल गणेश की एक और कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने गजमुखासुर नामक दैत्य का वध किया। यह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और देवताओं को परेशान कर रहा था। तब बाल गणेश ने उससे युद्ध किया। गजमुखासुर को अंततः भगवान गणेश ने पराजित किया और उसे अपने वाहन मूषक, चूहा के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनका वाहन भी एक प्रतीक बन गया कि बल और बुद्धि से कोई भी विशाल समस्या गज को एक छोटे से समाधान मूषक से नियंत्रित किया जा सकता है। बाल गणेश का जीवन हमें यह सिखाता है कि विनम्रता, ज्ञान और भक्ति से कोई भी कठिनाई आसान की जा सकती है। वे न केवल देवताओं के देवता है बल्कि बच्चों के भी प्रिय है। उनकी मूर्ति हर घर, मंदिर और पूजा में मिलती है। वे प्रेम, शांति और शुभता के प्रतीक है। बाल गणेश का एक और दिलचस्प प्रसंग यह है कि एक बार उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे उन्हें पूरी दुनिया की मिठाई लाकर दे। पार्वती जी ने कहा कि संसार की सारी मिठाई तो संभव नहीं, पर वे घर में जितना बना सकती हैं बना देंगी। लेकिन गणेश जी ने सब खा लिया और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने उन्हें समझाया कि लालच कभी नहीं भरता। यह सुनकर गणेश जी ने व्रत लिया और एक छोटे से लड्डू से ही संतोष करना सीखा। एक दिन जब गणेश जी जंगल में खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा घायल पड़ा है। वे उसके पास गए और उसकी सहायता की। उन्होंने उस हाथी के घावों को ठीक किया और उसके लिए जल व फल लाकर सेवा की। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बाल गणेश करुणा और दया से भी परिपूर्ण थे। उन्होंने सभी प्राणियों में एकता और सेवा की भावना को महत्व दिया। बाल गणेश की शिक्षा में भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है,
जब उन्होंने अपने गुरुओं से 4 वेद, उपनिषद, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सब कुछ इतनी सरलता से सीख लिया कि गुरुओं ने उन्हें विद्या का धनी घोषित कर दिया। वे अपने छोटे से शरीर में ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम थे। एक और लोकप्रिय कहानी में जब भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे, तब बाल गणेश ने बाहर रखे भोजन को देखकर खा लिया। जब माता ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि जो भोजन व्यर्थ पड़ा हो, वो तो ब्रह्मा को भी अर्पण किया जा सकता है। इस पर शिव जी मुस्कुरा उठे और बोले कि ये बालक न केवल बुद्धिमान है, बल्कि लोकहितकारी भी। बाल गणेश की कहानियां हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है। उनके चरित्र में अनुशासन, श्रद्धा, भक्ति और बुद्धिमानी समाहित है। वे न केवल एक देवता है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु भी है। उनका बाल स्वरूप हमें ये सिखाता है कि बचपन में ही संस्कार, ज्ञान और सेवा की भावना डालना चाहिए। उनकी कहानियां बच्चों के लिए मनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद भी। वे ये बताते हैं कि कैसे एक छोटा बालक भी ईमानदारी, भक्ति और प्रयास से देवताओं का आदर्श बन सकता है। यही कारण है कि भगवान गणेश को बाल स्वरूप में पूजने की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। बाल गणेश की ये संपूर्ण यात्रा ये दर्शाती है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसके अंदर आत्मबल, बुद्धि और भक्ति है, तो वो असंभव को संभव बना सकता है। बाल गणेश की लीला, उनका सौम्य चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान आज भी हर घर के मंदिर में एक विशेष स्थान रखती है। उनके बाल रूप की पूजा करने से बच्चों को बुद्धि, विवेक और शुभता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बाल गणेश की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है, जीवन को सरल, सहज और सच्चे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती हुई। उनके जीवन की हर घटना हमें यही सिखाती है कि प्रेम, सेवा, विवेक और ज्ञान से हर समस्या का समाधान संभव है। जय श्री गणेशाय नमः।